हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित सब्जेक्ट में। और गणित सब्जेक्ट में हम लेकर के आए आज प्रतिशतता ना, तो परसेंटेज आज हम लेकर के आए हैं और इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार बोलिए, अब की बार टेट सीटेड पार। टेट सीटेड पार करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ निश्चित रूप से। अगर ये हेल्प यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप फ्रेशर हैं और मैथमेटिक्स के बारे में अगर प्रतिशतता आपको जाननी है तो प्रतिशतता क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो आमतौर पे प्रतिशत तो कहीं सुने ही होंगे आप लोग, प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशतता, प्रतिशत क्या होता है, जैसे 10% अगर हम लिख दें, एक वर्ड लिख दें 10%, तो इस 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब अगर हम दो अर्थों में निकालें स्टूडेंट, तो हम कह देंगे 10/100, मतलब 100 में 10 भाग। अगर 100 रुपये है, 100 रुपये ले लीजिए, तो 100 रुपये में 10 रुपया, इस 10% का मतलब है 100 रुपये में 10 रुपया। ठीक है। अगर दशमलव में स्टूडेंट इसका मतलब निकालें तो यहाँ दशमलव में बदल दीजिए। इसी को दशमलव में बदलना तो जानते ही होंगे। अगर दशमलव 100 से 10 में भाग दे देंगे, तो 100 से अगर 10 में भाग दे देंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना और दशमलव में बदलना दोनों सीखा हम लोगों ने। यहां से भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो प्रतिशत क्या होता है ये मैंने समझाया। प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मतलब भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो है 35% का दशमलव मान, अगर एक क्वेश्चन हम लेकर के करें तो इसका क्या होगा, तो 35/100 होगा और इसका मान 0.35 होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, प्रतिशतता को दशमलव में बदलना है, तो आप इस तरह से बदलेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे आप एग्जांपल लेकर के समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा जो है 0.25 है, ये को का प्रतिशत मान, ये प्रतिशत मान अगर पूछ दे उल्टा, ये 0.25 का प्रतिशत मान, तो ये हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25%। 100 से इसमें गुणा कर देते हैं, 25% हो जाएगा। ठीक है ना। और प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, दशमलव में चेंज करते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो आप निश्चित रूप से अब समझ गए होंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक की बात करेंगे। और भी क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं, ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। 25/75 का कितने प्रतिशत, ये पूछ रहा है। 25/75 का, तो 25 ऊपर लिखिए और नीचे 75 लिखिए और गुणे 100 कर दीजिए। बस ये हो गया 25×75। 25 का पहाड़ा आता होगा, 25 रुपये से जोड़िए, 25 रुपया, 50 रुपया और 75 रुपया, तो 25×75 और फिर 3 से 100 काटिए, 33.33 ऐसे आता रहेगा प्रतिशत। ये हो गया इसका मान। तो चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा है तो ये 300 का 5%, तो 300 का की जगह हम गुणा लगाएंगे, 5% को 5/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब ना बटा 100 हमने बताया था, और प्लस 200 और गुणे 20/100। प्रतिशत का मतलब अगर जो है आप नहीं जो है जानते हैं तो जान जाइए, प्रतिशत जहां पे होगा वहां पे 1/100 कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत को साधारण में चेंज करने के लिए। अब इसको करिए बेटा, 100 से 300 कट रहा है 3 आएगा, 100 से 200 कट रहा है 2 आएगा, 3 का गुणा 5 में करिए 3 पच्चे 15 और 2 का गुणा 20 में करिए 40, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 और 55, कितना आ जाएगा इसका मान 55। मतलब 300 का 5% और 200 का 20% टोटल मिला करके ऐड करेंगे तो 55 होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी शहर में ये 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी? कितनी जनसंख्या होगी? 100% होगी। कितनी जनसंख्या होगी? 100% होगी। 100% में से जो है 60% क्या है भाई? हिंदू है। 60% क्या है? हिंदू है। और 15% क्या है ना? मुसलमान है। तो 100 माइनस 60 प्लस 15 ये क्या होंगे? ईसाई होंगे। होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? देखिए ये कह रहा है कि 60% हिंदू हैं तो 60% हिंदू होंगे, 15% मुसलमान होंगे और शेष ईसाई हैं। तो 60 हिंदू होंगे, 15 मुसलमान हो गए बाबू, तो शेष क्या बचा? 100 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे, वही शेष बचा ना। तो 100% माइनस 60% प्लस 15% क्या करेंगे? ये ईसाई होंगे। तो ये कितना होगा भाई? ये आपका होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज हटा दीजिए और फाइनल परसेंटेज ऐसे लगा दीजिए। तो ईसाइयों का परसेंटेज कितना हो गया भाई? ये हो गया जो है 100 माइनस 75, तो ये हो गया 25% क्या है? ईसाई है। ईसाई है ना बच्चों? तो 25% ईसाई है। अब ईसाइयों की जनसंख्या पूछ रहा है तो कुछ दिया जरूर है, मुसलमानों की जनसंख्या दिया है। देखिए अगर मान लीजिए कुल जनसंख्या, माना कुल जनसंख्या x है, ठीक है, कुल जनसंख्या हमने क्या मान लिया? x है। तो x का 15% ना, 15% ऑफ x ना, या x का ऐसे हिंदी में करते हैं, x का 15% क्या है? 3000 है ना। x का 15% मतलब कुल जनसंख्या x है और x का कुल जनसंख्या का 15% कौन है भाई? मुसलमान है। मुसलमान कितने हैं भाई? 3000 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, x का 15%, तो x की वैल्यू निकालिए 15/100 और यहाँ पे 3000 और x की वैल्यू निकालिए स्टूडेंट। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 3000 गुणे 100/15, ये x की वैल्यू निकल गई। ये 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड कर देंगे, तो x कुल जनसंख्या यहां से निकल में आ रही है। अब ईसाइयों की जनसंख्या, देयरफॉर ईसाई कितने होंगे भाई? ईसाई ले लीजिए। तो ईसाइयों की जनसंख्या अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ईसाइयों की कितनी है? x का
x का 25%, 25% मतलब इसका 25% निकालिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 15 दूना के 30, ये कितना हो गया भाई? 200 हो गया। 200 और ये 2 जीरो, 20,000 हो गया। तो 20,000 का 25% निकाल लीजिए, 25/100 कर दीजिए। 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म हो गया, और 25 दुना क्या हो गया भाई? 25 दुना 50 हो गया। 25 दुना क्या हो गया स्टूडेंट? 50 हो गया, और 2 जीरो और लगा दीजिए, तो 5,000 हो गए। ईसाइयों की जनसंख्या कितनी हो गई भाई? 5,000 हो गई। समझ में आया आपको? अगर इस प्रोसेस को तेजी से करेंगे तो काफी जल्दी से ये सॉल्व होने वाला है। फिर से एक बार रिपीट कर दो। इसमें किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं। तो ईसाइयों की प्रतिशतता कितनी होगी? तो 60 हिंदू हैं, 15 मुसलमान हैं, तो 60 और 15 जोड़ करके 100 में से घटा दीजिए, तो ये 25% ईसाई होंगे। अब कह रहा है मुसलमानों की जनसंख्या 30 है, 3,000 है, सॉरी 3,000 है। तो अगर कुल जनसंख्या x है तो x का 15% मुसलमान है, और x का 15% करने पे 3,000 आ रहा है, तो x कुल जनसंख्या हमें मिल जाएगी। यहाँ पे कुल जनसंख्या हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यहाँ पे 20,000 मिल रही है ना। तो कुल जनसंख्या मिल गई। अब कुल जनसंख्या का 25% ईसाई है, तो 25% निकाल लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा स्टूडेंट? आसान है कि नहीं है? जरूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। 5 मैंने इधर लिखा हुआ है, तो इधर थोड़ा आइए। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर के 2,000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? मत, ठीक है। चलिए, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत नहीं किया। मतलब 100% उम्मीदवार थे, मतलब मतदाता थे। मतदाता 100% मतदाता थे ना भाई, मत देने वाले मतदाता थे। और इसमें से स्टूडेंट 5% ने मत ही नहीं किया। तो कितने ने मत किया? 95% लोगों ने मत किया। ये मतदान देने वाले, ये मतदान देने वाले थे, या इतना मतदान पड़ा। इसमें से 50% जो है किसको मिला? सफल उम्मीदवार को। 50% किसको मिला भाई? सफल उम्मीदवार को। 50% सफल उम्मीदवार को मिला। कितना मतदान हुआ? सफल जो है देने वाले कितने हुए? 95%। 50% किसको मिला? सफल उम्मीदवार को। तो इसको भी माइनस करिए इसमें से, तो कितना हो जाए? 45। 45 क्या हुआ? असफल उम्मीदवार को ये असफल उम्मीदवार को मिला। किसको मिला स्टूडेंट? असफल उम्मीदवार को मिला। तो लेकिन ये कितने से विजयी हुआ? सफल उम्मीदवार जो है 2,000 मतों से विजयी हो गया। 2,000 मतों से इसको मिला 50%, इसको मिला 45%, मिला ना। तो ये जो है 50 माइनस 45% ऑफ टोटल, कुल का ऐसे कह दीजिए, कुल मत का 50 माइनस 45% बराबर 2,000। क्लियर है?
कुल मत को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो x का 5%, इसको माइनस करिए, 5% बराबर 2000। ठीक है, तो x का x गुणे 5/100 बराबर 2000। तो x बराबर 2000 गुणे 100/5, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा आपका 400 यहाँ पे बचा हुआ है और 20 यहाँ पे बचा हुआ है। 40,000 कुल मत थे। ठीक है ना। अब इसमें से 45% जो है असफल को मिला है, तो क्या पूछ रहा है, पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले। तो यहाँ पे पराजित उम्मीदवार को प्राप्त मत चलिए कितने होंगे, तो x का 45%, कितने हो जाएंगे भाई, 40,000 गुणे 45/100, 20 से 20 खत्म हो जाएगा और 45 चौके कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 20 18,000 हो जाएगा। तो कितना मिला स्टूडेंट इसको, 18,000 इसको मिला। ठीक है ना, 18,000। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत ही नहीं किया। तो कितने मतदाता थे, 100% थे, 5 ने मत ही नहीं किया। जैसे कोई कलकत्ता चला गया, कोई दिल्ली चला गया, मान लीजिए किसी के घर बहुत जरूरी काम में फंस गया, तो 5% ने जो है मत ही नहीं किया। तो कितने लोगों ने मत किया भाई, मतदान देने वाले कितने थे, 95%। उसमें से 50% जो सफल उम्मीदवार को दिए, तो 50% सफल को दिए, तो कितना असफल पाया, 45 पाया। अब सफल जो है 20,000 वोटों से जीत गया, तो सफल को 50 मिला, इसको 45 मिला, ये 20,000 वोटों से 2,000 वोटों से जीत गया। ये 2,000 वोटों से अगर ये जीत गया स्टूडेंट, तो 50 - 45 है ना, 5% अधिक वोट पाया, और यही 5% 2,000 के बराबर है। तो x का कुल मत का 5% बराबर कितना होगा, 2,000। तो ये कुल मत कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इससे x का 5% 2,000, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 40,000 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 40,000, अर्थात कुल मत 40,000 पड़े, तो उसमें असफल को कितना मिला, पराजित उम्मीदवार को कितना मिला, 45%। तो x का 45 निकाल लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आया आपको। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो ये खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए x% की वृद्धि हो जाए, x% की, तो यहां पे जो है ये अभिष्ट प्रतिशत या कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, x/100 + x और गुणे 100 कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, इसको x कितने की वृद्धि की जा रही है, कमी के लिए ये करते हैं। तो कमी प्रतिशत कितने की जा रही है भाई, वृद्धि 25% की, 25/100 धन 25 और गुणे 100, तो कितना होगा स्टूडेंट, 25/125 और गुणे 100, तो 25 × 25 125, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। ये 20% की कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करने की पड़ेगी भाई, 20% की। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से आप याद करिए, ट्रिक से आप समझने की कोशिश करिए, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 पे आ जाते हैं स्टूडेंट, 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 के में देखिए, चीनी के भाव में
20% की कमी हो जाने पर 80 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी प्रति किलोग्राम क्या थी, चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ये इससे मतलब है इसका। तो इसका जो है अविष्ट मान जो है या अविष्ट दाम जो है क्या होगा, इसमें देखिए अगर हम इसको x माने, इसको y माने और इसको a माने और मानते हैं तो इसका फार्मूला बनता है xy अपॉन 100 माइनस x और गुणे a। ये करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसको यहाँ पे x की वैल्यू क्या हमने कहा, कितने की कमी हो जा रही है, 20% की, 20% की कमी हो जा रही है। तो 20 y कितने में, 80 रुपये में, 80 और बटा ये जो है 100 माइनस 20 x करना है इंटू 2। ध्यान दीजिए इसको x माना था हमने तो 20 हो गया, इसको y को और ये y 80 माना था, 80 हो गया xy अपॉन 100 माइनस x किया था तो 100 माइनस 20 हो गया और इंटू a किया था, a 2 को माना था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 गुणे 80 बटा 100 में से 20 घटाएंगे 80 होगा गुणे 2, तो 80 से 80 कट जाएगा और 20 बटा 2 तो 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 रुपये। ये अविष्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भाई महंगाई बढ़ गई है, सबको ध्यान देना चाहिए इस बात का। एक टीवी सेट पर 10% की कटौती होने पर उसके दाम ना 1650 रुपये गिर जाते हैं। टीवी सेट का वास्तविक मूल्य क्या था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए माना वास्तविक मूल्य क्या है भाई, x है। वास्तविक मूल्य क्या माना हमने, x है। अब 10% गिर जा रहा है तो x का 10% बराबर कितना है, 1650 है। तो x गुणे 10 बटा 100 बराबर 1650। तो x बराबर 1650, ध्यान दीजिएगा 1650 गुणे 100 बटा 10, ये कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 16,500। ये टीवी सेट का दाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम फाइनल क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा हमें उल्टा चलना पड़ा है इस वजह से, ताकि इधर लिखे थे तो हमने इधर ही से चलना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत की कमी होगी। कमी प्रतिशत, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे चीनी वाला क्वेश्चन था ना, एक्स, इसको एक्स मान लीजिए तो एक्स बटा एक्स, ये 100 प्लस एक्स गुणे 100 कर देंगे, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिएगा। आपको HW हम दे रहे हैं, इस पे ये रख दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे कम रहता और यहाँ पे अधिक निकालना रहता तो ये वृद्धि प्रतिशत जो होगा, वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला है x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कुछ लोग कहेंगे अरे सर छोड़ दीजिए ना, हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। तो उन बहादुर के लिए, आप भी बहादुर बनिए, उन बहादुर के लिए ये क्वेश्चन मैं HW में देता हूँ। सॉल्व करके निश्चित रूप से अगर आप बहादुर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही ना, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड देते हैं, अपनी बातों को विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते हम आपको आपके फ्यूचर की, आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो जय हिंद।